Hello guys, how are you? What are you doing? I think you will be happy, enjoying and doing studying as in concentrate manner. So guys, today we will start our next chapter trigonometric equation. So that is some students take it difficult rather than trigonometric identities and function. कुछ बच्चे इसको टफ समझते हैं त्रिकोण जो हमारा लास्ट जो चैप्टर था उससे, लेकिन हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि ये हमें आसान लगने लग जाए। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, चीज़ों को थोड़ा डेप्थ में देखना है। कुछ दो चार ट्रिक्स होती है, यदि उन पर हम वर्क करेंगे, रेगुलर वर्क करेंगे तो चीज़ें फिर हमारे लिए इजी हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन भी इजी हो जाएगी, कुछ पॉइंट्स पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, बाकी चीज़ें इजी हो जाएगी। तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और इस सीरीज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 8। सो गाइस, अभी हमने जो लास्ट चैप्टर है उसके क्वेश्चन बैंक डाल दी है, आपको सबको सोल्व करना है। उसके सॉल्यूशन भी आपको जल्दी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा हम इसकी टेस्ट सीरीज भी शुरू करेंगे। जो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है उसका हम टेस्ट भी शुरू करेंगे, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको जल्द प्रोवाइड कर दी जाएगी। और देखो गाइस, जल्दी से जल्दी हमारे 10K के टारगेट को पूरा करना है हमें जल्द से जल्द, ताकि हम इस बैच को रेगुलर कर सके। आपके तीनों चारों सब्जेक्ट PCMB आपको यहाँ पूरी फुल कोचिंग के साथ हम प्रोवाइड करा सकें। सो गाइस, हमारा इससे आपको ही जल्दी बेनिफिट होगा। जितना जल्दी ये कंप्लीट होगा उतना जल्दी हम ये कोर्स शुरू करेंगे, और इससे आपको ही ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। इवन जो 11-12 में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो पूरा फुल बेनिफिट है, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको घर बैठे फुल ऑनलाइन क्लासेस विद फुल मटेरियल आपको मिलेगा। इतना आप कर लेंगे तो आई एज्यूर यू इजीली गेट सिलेक्टेड इन जेईई मेंस और नीट। सो गाइस, आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। ये हमारा आपको पता ही है, ये एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, इससे जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, आज का हम जो लेक्चर है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, तो थोड़ा हम देख लेते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण। देखो, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, हम मेरे वीडियो लेक्चर ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे, उससे हिंदी मीडियम के पढ़ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के पढ़ सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से इनकी डिजाइन की है। और देखो बच्चों, जो हिंदी मीडियम वाले वो अपने हाथ डाल लो इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा चीजों को इंटरप्रेट करने की, क्योंकि आप एक कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहे हैं, तो उसमें चीजें हिंदी और इंग्लिश में होना इतना मैटर नहीं करता। उससे ज्यादा मैटर ये करता है कि आपको वो चीज समझ में आई कि नहीं, उसका कंसेप्ट आपके दिमाग में है कि नहीं। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि आपको चीजें हिंदी में समझ में आती है, लेकिन कुछ हिंदी में ऐसे क्रिटिकल वर्ड्स आ जाएंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे पेपर में। लेकिन जब आप उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो आपको वो चीजें इजीली कनेक्ट हो जाएंगी, तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारे को बहुत मतलब हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को एटलीस्ट जो टर्म है उनका इंग्लिश पता होना चाहिए, और ये आपके इंजीनियरिंग में आगे कॉलेज में बड़ी हेल्पफुल होंगी। अदरवाइज यू फेस डिफिकल्टीज इन इफ यू गेट इंजीनियरिंग कॉलेज। तो ये अपनी आदत बना लो अपनी। और वैसे भी मैथमेटिक्स में हिंदी इंग्लिश कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, तो फिजिक्स में भी जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसमें इतना मैटर नहीं करता, बाकी थ्योरेटिकल में कुछ कुछ करता है। और केमिस्ट्री में काफ़ी पोर्शन थ्योरेटिकल है, उसमें फिजिकल केमिस्ट्री में मैटर करता है, लेकिन बाकी और में ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करता। तो हिंदी इंग्लिश कॉमन समझो, बस आपके कंसेप्ट समझ में आना चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। हमारा एम ये है, और जे निकलना चाहिए। तो ये है हमारी त्रिकोणमिति इक्वेशन। सो इक्वेशन का मालूम होना चाहिए, इक्वेशन जिसमें ये वाला चिन्ह आता है, ये हमने इक्वेशन पढ़ी, तो ये अलजेब्रिक इक्वेशन, या हमने ये इक्वेशन पढ़ी, तो ये इक्वेशन है। तो हम ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन किसे बोलेंगे? जिसमें त्रिकोणमितीय फलन आ जाए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ गए, तो त्रिकोणमितीय इक्वेशन। जैसे एग्जांपल sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ गया, इसमें sin cos sin आ गया। ऐसे मैं लिखा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये भी क्या हो गई? एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन।
अब ये वैलिड है कि नहीं ये हम आगे चेक करेंगे, इक्वेशन भी होगी कि नहीं, इसका कोई सॉल्यूशन होगा कि नहीं, ये हमारा आगे काम है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जिसमें इन्वॉल्व हो, ठीक है, यानी कि जिसमें एक चर राशि में त्रिकोणमितीय फलनों वाले समीकरण हो, ठीक है। एक चर राशि, चर क्या है यहाँ, थीटा। थीटा क्या है भाई, वेरिएबल या चर राशि। हिंदी वाले हिंदी ले लेना, इंग्लिश वाले इंग्लिश की टर्म समझ लेना, ठीक है, वेरिएबल। तो जब वेरिएबल में त्रिकोणमितीय फलन, देखो वेरिएबल थीटा है, इसके साथ त्रिकोणमितीय फलन आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ये कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं, बस जस्ट इंट्रोडक्शन। अब देखो इसमें ये सॉल्यूशन है ना, ये तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। नंबर फर्स्ट, जनरल सॉल्यूशन, और नंबर टू ये होता है हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। हिंदी वाले अपनी भाई हिंदी देख लेना, ऊपर लिखी हुई है। और तीसरा होता है हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब ये तीनों क्या होते हैं थोड़ा ध्यान से देखना। इसको क्या बोलेंगे, व्यापक हल, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, मुख्य हल, और ये हो गया पर्टिकुलर विशेष हल। देख लेना तीनों में क्या फर्क होता है। देखो जब व्यापक हल, उसको बोलते हैं थीटा के सभी मान, जितने भी मान संभव हो वो सारे मान किस में आते हैं, व्यापक हल। नाम से पता चल रहा है व्यापक, कोई चीज बड़े लेवल पे। जनरल सॉल्यूशन, जनरल का मतलब सारे मान जो भी थीटा के हो सकते हैं वो सब जनरल सॉल्यूशन में आते हैं। लेकिन जो मुख्य मान है ना, उसमें थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, 0 से 2 पाई, ये ध्यान रखना। मीन्स ये हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पर डिनोट करें तो ये 0, ये π/2, ये पाई, और ये 3π/2, और ये 2 पाई। तो मैं एक राउंड इधर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाऊं, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अभी 0 से 2 पाई का मतलब अभी हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। थीटा पॉजिटिव है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन चेंज की तो चिन्ह रिवर्स हो जाएगा। तो 0 से 2 पाई एक राउंड मैंने जब कंप्लीट किया, तो बस सिर्फ ये 0 से 2 पाई इतना एंगल, इसके बीच में थीटा की वैल्यू होगी तो हम उसे बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, मुख्य मान। यानी थीटा का वो मान जो 0 से 2 पाई के बीच में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मुख्य हल। तो ये डेफिनेशन है, जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं। देखो ये लिखा हुआ है, त्रिकोणमितीय समीकरण के ऐसे हल जहां 0 से 2 पाई होता है, ऐसे हल जो 0 से 2 पाई होते हैं ना, मुख्य मान कहते हैं। मैंने समझा दिया तुम्हें, अपने लैंग्वेज में जो भी तुम कॉपी में लिखना चाहो वो लिख सकते हो। ये है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, विशेष हल। ये क्या है, माने कि मैंने थीटा की वैल्यू एक फिक्स कर दी कि मुझे थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में चाहिए, बस इतना, मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए, बस इसके बीच में मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए। थीटा की वैल्यू मैंने ले ली 0 से, क्वेश्चन में दे रखा 0 से π/2, तो इसको क्या बोलेंगे, अब थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में कुछ भी हो तो उसको मुख्य मान देख लेना। अब इसका भी एक ये सब सेट है, अभी हम सेट पढ़ेंगे, समुच्चय किसे कहते हैं। लेकिन इसका ये बड़ा सेट, जैसे ये बड़ा सेट, इसका एक छोटा सा पार्ट, इसको बोलेंगे सबसेट। ये इस बड़े सेट का छोटा सेट, ऐसे इस बड़े सेट का एक छोटा सेट है सबसेट। तो जब छोटा अंतराल हमें दे दे, उसमें से वैल्यू पूछे, यानी एक पर्टिकुलर 0 से π/2, या ये ऐसे भी हो सकता है π/4 से π/2, π/4 इधर आएगा इसमें, तो पर्टिकुलर एक, ठीक है, हमें 0 से 2 पाई नहीं पूछा, एक पर्टिकुलर रेंज दे दी, तो उसमें थीटा की वैल्यू पता करनी है, तो वो क्या हो जाएगा, विशेष हल। तो गाइस ये थोड़ा ध्यान रखना। सो अब देख लेते हैं कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो कि हमें रट लेना है अच्छे से। इनके बिना आप सोचना भी मत कि आप है ना त्रिकोणमितीय समीकरण को हल कर पाओगे। यदि याद नहीं तो कुछ भी याद नहीं है। अब याद करने की एक ट्रिक है, वो कैसे याद रखनी है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो ये अल्फा है ना, ये पूरा खेल सारा तमाशा इसी का है। ये जिसको अल्फा समझ में आ गया ना, त्रिकोणमितीय समीकरण समझ में आ गया। जिसको ये अल्फा नहीं समझ में आया ना, वो पूरा चैप्टर भी पढ़ लेगा और सब कुछ ऊपर से जाएगा, कुछ पता भी नहीं चलेगा उसको क्या हो रहा है। तो ये अल्फा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो जब पहला रिजल्ट क्या कह रहा है, यदि साइन थीटा साइन अल्फा के बराबर हो, देख लेना। तो जो थीटा की वैल्यू, ये एक इक्वेशन बन गई त्रिकोणमितीय इक्वेशन, हमें इसका मान, इसका सॉल्यूशन देना है। और ये सब क्या है, व्यापक हल। व्यापक हल का मतलब जनरल सॉल्यूशन। हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे, क्या निकाल रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन। तो थीटा के जो जितने भी मान होंगे संभव, वो क्या होंगे, n पाई प्लस
-1 की पावर n इंटू एल्फा। और जो n होगा ना वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। मैंने बताया था इंटीजर क्या होता है, ये आपकी नंबर लाइन, ये 0, ये प्लस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी। तो ये -1 -2 इनके बीच में -0.1 नहीं आएगा, वो इंटीजर नहीं होगा। -3, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये इंटीजर है। इनमें से n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है थीटा। लेकिन अब देखना कि एल्फा की जो वैल्यू है ना, ये एल्फा की वैल्यू ये होनी चाहिए -π/2 से π/2 के बीच में, तब ही ये काम करेगा, ठीक है। तब एल्फा की जगह लिखोगे। अब ये इंटरवल कहां से आया, इसको हम थोड़ा इसको अभी यहां छोड़ रहे हैं, इसको हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जब इसके बाद अगला चैप्टर वही होगा शायद, जितना पॉसिबिलिटी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम ये तब वहां इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे और उसका काफी यूटिलाइजेशन भी होगा। फिलहाल हमें इतना ध्यान रखना है कि जब ये इक्वेशन हो साइन की, तो अल्फा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में रहेगी। यानी कि हम थोड़ा देख भी लेते हैं ये एंगल क्या है। देखना -π/2, देखो ये 0, ये π/2, ये लिखना सीख जाओ। ये जिसको नहीं आता ना वो देखता रहेगा क्या हो रहा है, बस 3π/2। तो अब देखो -π/2 किधर होगा, ये +π/2, यानी जब एंटी क्लॉकवाइज, ये माइनस प्लस क्या है, ये डायरेक्शन दिखाना ध्यान, +π/2। ये प्लस का मतलब क्या है कि आप एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में चल रहे हैं। इस -π/2 का मतलब क्या है, घड़ी की समान दिशा में चल रहे हैं। तो ये आ गया -π/2, ठीक है। ये -π/2 यानी 3π/2 को -π/2 भी कह सकते हैं। दोनों का जो ये -π/2 और 3π/2, इन दोनों का जो मान होगा वो मैग्नीट्यूड में क्या होगा, आपस में बराबर। ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं, ये और साइन माइनस थीटा कितना होता है, -sin θ। तो इन दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, -1 तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो साइन के लिए ये इंटरवल -π/2 से π/2, देखो -π/2 इधर, अब -π/2 से π/2 किस तरफ, उल्टी डायरेक्शन, इस तरफ चल रहा है ये, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाला इंटरवल, ये जो जोन है देख लेना अच्छे से, इस जोन में कोई भी एंगल होगा वो एल्फा की वैल्यू इस रेंज में होनी चाहिए, -π/2 से π/2। हमें ऐसा बनाना है इक्वेशन को कि अल्फा की वैल्यू इनके बीच में लेके आनी। किसके लिए, साइन के लिए। हम देख लेते हैं कोस के लिए, कोस थीटा इज इक्वल टू कोस एल्फा। इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है, तो एल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2n, एल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, सॉरी थीटा की वैल्यू, ये क्या है, थीटा की वैल्यू। और अब देखना इसमें एल्फा क्या है, एल्फा रहेगा 0 से पाई के बीच में, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये -π/2 से π/2 और ये 0 से पाई। और तीसरा है tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा। तो इसमें जो थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, n पाई प्लस एल्फा। देखो मेरा सब ऐसे घिच पिच हो गया है, लेकिन तुम्हें क्या करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। जैसे जैसे मैं पॉइंट लिखता जा रहा हूं अपनी कॉपी में, आपको लिखते जाना है। जो इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले जो अपना हिंदी में ट्रांसलेशन करके लिख लेना। मैं बोलता जा रहा हूँ टर्म्स का हिंदी, और आप नोट करते जाना। तो जो n पाई प्लस एल्फा है, इसमें जो एल्फा होगा वो -π/2 से π/2। अब देखना कंफ्यूज होंगे कि सर ये साइन का टेन का तो सेम ही लग रहा है। देखो सेम नहीं है, ये एक नंबर लाइन है। देखो ये -π/2 से π/2। जब ये पॉइंट -π/2 और π/2 शामिल हो तो इस इंटरवल को लिखते हैं -π/2 से π/2। लेकिन जब ये शामिल नहीं हो तो इसको हम एक ऐसे डिनोट कर देते हैं। हम इसको फंक्शन में पढ़ेंगे अच्छे से। इसको एक सर्किल बना देते हैं। कैसा सर्किल, ये डार्क सर्किल नहीं है। यदि ये डार्क होगा तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट इसमें इंक्लूड है। ये इस चीज को डिनोट करता है। यदि यही मैं इधर ओपन सर्किल, ठीक है, और -π/2 से π/2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये -π/2 और π/2 इसमें शामिल नहीं है, बाकी इनके बीच में जो भी है वो शामिल है। और हम पता भी लगा सकते हैं क्योंकि -π/2 और π/2 पे 10 क्या होता है, इनफाइनाइट, अनडिफाइन होता है। तो इसलिए ये दोनों पॉइंट्स इसके अंदर नहीं आएंगे। तो ये अच्छे से रट लेना, ये इनका व्यापक सॉल्यूशन है। साइन थीटा के बराबर साइन एल्फा आ जाए तो थीटा की वैल्यू ये होगी।
और हम एग्जांपल करेंगे तो जिससे और भी क्लियर हो जाएगी। अब देखो इसके कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, 4, 5, 6 कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है। यदि साइन थीटा की वैल्यू डायरेक्ट 0 आ जाए तो साइन 0 किस पर होता है? 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, यानी 0, 1, 2, 3, 4 ये क्या हो गया? एक वोल नंबर इंटीजर। माइनस पर भी माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई। तो हम इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा कि साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n पाई। और n क्या है? इंटीजर। इंटीजर में सब आ गए, -1, -2, -3। तो ये थीटा की वैल्यू कब? जब साइन थीटा इक्वल्स टू 0, जब कोस थीटा 0 के इक्वल हो। तो देखो कोस 0 किस पे होता है? π/2 पर, 3π/2 पर और 5π/2 पर। ऐसे ये कितना हो जाएगा? -π/2, -3π/2, -5π/2। तो देखो जो कोस माइनस थीटा होता है वो भी क्या होता है? कोस थीटा। इसका रीजन देख लो क्यों होता है ऐसा, ये तुम्हें बताया भी पहले। देखो ये माइनस थीटा जो होता है ना, वो ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, यानी थीटा की उल्टी डायरेक्शन। और जो जो कोस और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव। इसलिए कोस माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कोस थीटा। और सेक माइनस थीटा भी क्या होगा? सेक थीटा पॉजिटिव। बाकी सब इसमें क्या होंगे? नेगेटिव। इसलिए साइन माइनस थीटा भी क्या आता है? माइनस साइन थीटा। और टेन माइनस थीटा भी क्या आता है? माइनस टेन थीटा। तो इसमें माइनस की कोई भी वैल्यू आए तो कोस थीटा ये 0 आएगा। यदि -π/2 डालूंगा तो क्या आ जाएगा? कोस π/2, कोस π/2 0। तो इस ये देखो ये अब क्या है? ये 1, ये सब π/2 के क्या है? ओड मल्टीपल्स, विषम गुणांक है। 1, 3, 5 क्या है? ओड मल्टीपल्स। और मैंने तुम्हें बताया भी था जब ओड मल्टीपल्स हो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं 2n + 1। n की जगह आप 0 डालोगे तो 1 आ जाएगा, 1 डालोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू में n की जगह 0 डालोगे तो इस पूरे का वैल्यू 1, 1 डालोगे तो 3। तो ओड मल्टीपल्स यानी विषम गुणांक, विषम गुणांकों पर कोस की वैल्यू, थीटा की वैल्यू π/2 के विषम गुणांकों पर कोस में यदि रखते हैं तो कोस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो ये थीटा का हमारे पास व्यापक हल हो गया। थीटा इज 2n + 1 × π/2। ये ओड मल्टीपल्स है। देखा, ये से मैंने समझा दिया तुम्हें कैसे आएगा ये, और ये समझ में आ गया है। ये देखो मल्टीपल्स क्या है, इन सबको एक n वो पूरा इंटीजर में इसको डाल दिया। अब देखो ऐसे टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा भी सेम 0, जो जहां पर साइन 0 होगा वहां टेन भी 0 होगा। क्यों? देखो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो जैसे कोस टेन 0 रखोगे तो साइन 0 बन जाएगा ऊपर। साइन 0 कितना होता है? 0। और कोस 0 इसकी कोई टेंशन है नहीं क्योंकि ये 1 होता है। तो 0/1 0। तो जहां साइन होगा वहां टेन भी 0 हो रहा है। तो इसका भी सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? थीटा इक्वल्स टू n पाई। ये डायरेक्ट सॉल्यूशन है, याद रखना है। साइन थीटा इक्वल्स टू 0 होगा तो थीटा का व्यापक हल, ध्यान रखना, जनरल सॉल्यूशन। थीटा का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? n पाई। ऐसे ही कोस थीटा 0 तो 2n + 1 π/2 डायरेक्ट, और टेन थीटा 0 तो n पाई। नेक्स्ट, ये कुछ स्पेशल केसेस हैं जब साइन थीटा 1 हो और कोस थीटा 1 हो। तो देखो हमें पता है साइन थीटा 1 कब होता है? जब π/2 पर होता है और 5π/2 पर होता है। ठीक है, तो ये इसको लिखने का एक स्टाइल है, वो ये 2n + π/2। तो इसका जो साइन थीटा = 1, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 2n पाई + π/2। जब इसको सोल्व करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4n + 1। एलसीएम लेके सोल्व करोगे, π/2 इसमें से कॉमन निकाला और n क्या हो जाएगा हमारा? कोई भी इंटीजर। तो ये अच्छे से देख लेना भाइयों, जब साइन थीटा 1 हो तो ये आएगा, 0 हो तो n पाई आएगा। जैसे कोस थीटा 1 हो तो थीटा की वैल्यू 2n पाई + 2n पाई आएगी। अभी देखो कोस थीटा 0 था तो क्या आ रहा था? 2n + 1 π/2। इधर थीटा की वैल्यू 2n पाई और n क्या होगा हमारा? इंटीजर। तो ये भी देख लेना, ये थीटा, ये व्यापक सॉल्यूशन है, ध्यान रखना, जनरल सॉल्यूशन। अब ये ही हमें या तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन दे दिया, मुख्य मान पूछे
तो मुख्य मान क्या होगा, थीटा, थीटा जो अल्फा है वो 0 से 2 पाई, थीटा क्या होगा 0 से 2 पाई, ये मुख्य मान होगा। तो इसमें 0 डालोगे तो 0, और एन की वैल्यू 1 डालोगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई। तो ये इसके मुख्य मान होंगे, ध्यान रखना। मुख्य मान, किसके मुख्य मान, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 के, और हमें पता है 0 पर कोस की वैल्यू 1, 2 पाई पर कोस की वैल्यू 1। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, व्यापक हल और जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन, मुख्य मान, मुख्य हल और व्यापक हल। नेक्स्ट है हमारा 9th, जब ये सब स्क्वायर में आ जाए, ये सब स्क्वायर में आ जाए, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा, ये तीनों स्क्वायर में आ जाए तो इसका तीनों का कॉमन सॉल्यूशन होगा थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। अब जो अल्फा है ना, अल्फा, ये अल्फा तीनों के केस में अलग अलग होगा। अल्फा जब साइन आएगा तो अल्फा रेंज -π/2 से π/2, और इसमें दोनों इंक्लूड होंगे। इसकी 0 से पाई, ये ध्यान रखना, सॉल्यूशन तो सबका सेम होगा लेकिन अल्फा की जो रेंज है वो अलग अलग, और ये -π/2 से π/2। ठीक है गाइस, तो ये क्लियर हो गया। और एन क्या होगा, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, एन कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब देखो साइन एन पाई इक्वल टू 0, कोस एन पाई इक्वल टू -1 की पावर एन। ये देखो कुछ रिजल्ट है 10th। देखो साइन एन पाई लिखे तो उसकी वैल्यू 0, एन में कुछ भी इंटीजर डालो उसकी वैल्यू 0 आएगी। ऐसे ही कोस एन पाई, देखो कोस एन पाई में कुछ चेंजेस होता है, और एन बिलोंग्स टू इंटीजर। देखो कैसे, एन की वैल्यू 0 डालो तो कोस 0 कितना आएगा 1, एन की वैल्यू 1 डालो तो कोस पाई कितना आएगा -1, एन की वैल्यू 2 डालो तो कितना आ जाएगा 1। तो देख रहे हैं 1 -1 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर n। तो n की वैल्यू 0 डाले तो इधर भी 0 इधर भी 0, तो इसका डायरेक्ट जो n इधर होगा वो n इसके पावर में चढ़ेगा। n की वैल्यू 1 डाले तो इधर भी 1, तो -1 की पावर 1, तो ये भी -1 इधर। तो n जब 2n होगा तब कोस की वैल्यू क्या होगी 1। इसके अलावा जो भी ओड मल्टीपल्स होंगे उसमें कोस की वैल्यू क्या होगी -1, यानी कि 1 में 3 में। तो ये थोड़ा देखना है। सो गाइस, अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं। इसके अंदर हमें फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स के मानों का समुच्चय पता करना है, यानी कि इसका व्यापक हल हमें पता करना है। तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं। तो ये कुछ देखने में ऐसे लग रहा है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला नहीं लग रहा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो देखो इसमें a की जगह क्या है 3x और b की जगह क्या है 2x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 1। इसको सोल्व करेंगे तो tan x इज इक्वल टू 1। तो अभी हमने पढ़ा था tan x इज इक्वल टू tan अल्फा, ठीक है, और अल्फा की वैल्यू -π/2 से π/2। तो tan 1 किस पर होता है π/4 पर, तो tan x इज इक्वल टू tan π/4। तो x की वैल्यूज जो आएंगी यानी थीटा की वैल्यूज वो कितनी थी n पाई प्लस जो x की वैल्यूज आएगी वो कितना आ जाएगी n पाई प्लस माइनस अल्फा, और n जो होगा वो कोई भी इंटीजर होगा। तो देखो ये x की वैल्यूज हैं, लेकिन हम प्लस ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, n पाई प्लस π/4। देखना मैंने n की वैल्यू 1 ले ली, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई प्लस π/4, ये कितना हो जाएगा 5π/4। देखना इस x की वैल्यू को जब इसमें पुट करोगे इस वाली इक्वेशन में tan 2x, तो ये कितना हो जाएगा tan 2 इंटू 5π/4, ये कितना आ जाएगा tan 5π/2। ये tan 5π/2 यानी π/2 के ओल्ड मल्टीपल्स 2n प्लस 1, तो π/2 5π/2 3π/2, तो ये 10 की वैल्यू कितनी हो गई, ये 0 हो गया, सॉरी इनफाइनाइट, 10π/2 इनफाइनाइट अनडिफाइंड। तो ये जब इनफाइनाइट इसके इधर आएगा तो इन tan 2x क्या हो गया अनडिफाइंड। तो हम बोल देंगे कि इसका नल सेट है,
एक्स का क्या है फाई, ये फाई जो है ये एंगल को डिनोट नहीं कर रहा है, नल सेट, ये समुच्चय बोला है ना, हम आगे पढ़ेंगे एक सेट होता है नल सेट, शून्य या रिक्त समुच्चय, शून्य या रिक्त समुच्चय। चूंकि मैं सेट पूछा इसलिए इसका आंसर सेट, नल सेट, उस नल सेट को क्या लिखते हैं फाई, जिसमें कोई अवयव नहीं होते, कोई एलिमेंट नहीं होते, यानी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी फाई, यानी नल सेट, रिक्त समुच्चय। तो इसका कोई सॉल्यूशन हमारा एक्स का पॉसिबल नहीं होगा। तो क्यों सब बच्चे इस आंसर को लिख के आएंगे, देख लेना क्यों, बस देखा और शुरू हो गए, बस यही से गेम शुरू। पहले देखना है जो हम, बस यही है, सबसे ज्यादा फंसेंगे इसी में। हम जो वैल्यूज निकाल रहे हैं ना उसको चेक करना है, उस जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें उसमें वापस चेक करना है जो वैल्यू हमने निकाली है कि वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर भी रहे कि नहीं कर रही। तो हम देखते हैं इधर 2x पर क्या आ गया, अनडिफाइंड फंक्शन आ रहा है अपरिभाषित, तो इसका मतलब है ये वैल्यू जिसकी नहीं होंगी, तो ये क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सो गाइस इसके अंदर देखना आप, तो सबको पता चल गया इसका क्या सॉल्यूशन आएगा। एक मिनट, ये देखो एक्स एन पाई प्लस एल्फा होगा, वो स्क्वायर में होगा तो इसको थोड़ा चेंज कर लेना, एन पाई प्लस इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। सो ये प्रॉब्लम समझ में आ गया। अब देखो ये कुछ पोर्शन छूट गया, इसको थोड़ा कवर कर लेते हैं। ये n इज एन ओड इंटीजर, एक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक जानते हैं किसे कहते हैं, अभी हमने बताया 2n+1, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है 1 3 5 ऐसे ऐसे 2n+1, n क्या है, एक विषम पूर्णांक है। तो sin n पाई बाई 2, n की जगह विषम पाएगा n पाई बाई 2, तो वो कितना आ जाएगा -1 n -1 डिवाइड बाई 2, और कोस n पाई बाई 2 क्या होगा 0। इसको समझ लेते हैं एग्जांपल के लिए, n की वैल्यू कुछ भी डाल दो, 1 डाल दी मैंने, तो sin पाई बाई 2, यहाँ 1 डाले तो 1 -1 0 बाई 2, -1 की पावर 0, तो कितना आ जाएगा 1। सिमिलरली इसमें कोस पाई बाई 2 1 डाली तो 0 आ जाएगा, 3 पाई बाई 2 होता तो कोस 3 पाई बाई 2 होता तो 0 ही आता, लेकिन साइन 3 पाई बाई 2 होता तो ओड मल्टीपल्स तो कितना आता -1, देखो 3 यहाँ डालो, 3 -1 डिवाइड बाई 2 1, तो ये -1 आता। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, यदि n ओड मल्टीपल्स हो तो साइन कितना होगा n माइनस पाई बाई 2 -1 की पावर n माइनस डिवाइड बाई 2। ऐसे ही n पाई बाई 2 प्लस थीटा, देखो पाई बाई 2 है इसलिए कोस में चेंज होगा, लेकिन अब चिन्ह कौन सा आएगा, वो -1 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ये इसका, ये जब भी आए ना तो इसका मतलब समझा करो इस फंक्शन का एक प्लस माइनस हो रहा है, ये इसको डिनोट करने के लिए हम ये वाली ये सिर्फ चिन्ह को इंडिकेट करता है। इसमें देखो ये चिन्ह को इंडिकेट करेगा, +1 आएगा -1 आएगा, इसमें भी देखो ये चिन्ह को इंडिकेट करेगा। तो कोस में पाई बाई 2 रखे तो साइन आएगा, ये तो हमें पता है। और अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा वो ये वाला चिन्ह डिसाइड करेगा। तो देखो दोनों को याद कैसे करोगे, साइन में n-1 बाई 2 आता है, और कोस में n+1 बाई 2, ये दोनों डिफरेंस है, ठीक है। और कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा है तो क्या आएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये देखो, और साइन n पाई बाई 2 पर साइन 1, लेकिन जैसे ही ओड मल्टीपल्स हैं इसमें लिखा हुआ है तो एक शर्त लगी, तो जैसे ही +1 -1 चेंज होता रहेगा, तो +1 -1 के लिए -1 की पावर समथिंग कुछ भी आ जाए इधर, तो अभी हम इसको डिनोट कर रहे हैं। तो देखो दोनों साइन में n-1 बाई 2 आ रहा है, कोस में n+1 बाई 2 आएगा। सो गाइस ये क्लियर हो गया। अब हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, हमारे कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं क्या है। तो देखो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/2, और हमें पता है इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, सो गाइस इसको लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6, यानी कि 37 की वैल्यू कितनी होती है हाफ। तो हमें, और अब देखो ये अल्फा, इसको इससे इक्विवेलेंट करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो जो अल्फा है वो हमारा -π/2 से π/2 के बीच में है, π/6 उसके बीच में है। और तो इसका सोल्यूशन कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू π/6। तो ये इस सॉल्यूशन, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा, व्यापक सॉल्यूशन। अभी हम क्या है, जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो अभी ये बेसिक चल रहा है, आगे देखो क्या क्या इसमें होता है नजारे।
अब देखो ये कोस स्क्वायर 2 थीटा, अभी हमने स्क्वायर की बात की थी तो इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 0। और हमें पता है कि इसको जो थीटा था वो था एन पाई प्लस माइनस अल्फा, और जो अल्फा हमारा रहेगा वो 0 से पाई कोस के केस में। लेकिन जो इधर थीटा की जगह क्या है 2 थीटा, तो इसकी जगह 2 थीटा आ जाए। 2 थीटा इक्वल टू अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू हो जाएगी एन पाई बाई 2, और एन क्या है कोई भी इंटीजर। सो गाइज ये हमारा आज का वीडियो लेक्चर है और ये आपका होमवर्क है, आपको अटेम्प्ट करने हैं ये क्वेश्चन। और देखिए बने रहिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये अच्छे से नहीं समझा तो ऊपर से उड़ जाएगा, तो इसको अच्छे से समझना जरूरी है। आपको 5 प्रॉब्लम्स है जो कि आपको अटेम्प्ट करनी है, और उसके अलावा हमारे साथ बने रहना है। आप जो लास्ट चैप्टर है उसका आप रिविजन कर लीजिए, उसका इस वीक में, वीक के एंड तक उसका टेस्ट होने वाला है, तो उसको रिवाइज कर लिए। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।